में एक एक अजीब अजीब सी सी उदासी उदासी थी। थी। उसके उसके पिता पिता महाराज महाराज ने ने देश देश के के सबसे सबसे योग्य योग्य राजकुमारों राजकुमारों को को बुलाया बुलाया ताकि ताकि इंद्रा इंद्रा किसी किसी को को पसंद पसंद कर कर ले ले और और उसकी उसकी उदासी उदासी दूर दूर हो हो जाए। जाए। कई कई राजकुमार राजकुमार आए, आए, कोई कोई शक्तिशाली शक्तिशाली था, था, कोई कोई विद्वान, विद्वान, कोई कोई कला कला में में माहिर, माहिर, पर इंद्रा का दिल किसी किसी पर पर नहीं नहीं आया। आया। एक एक दिन दिन एक एक साधारण साधारण युवक युवक अर्जुन अर्जुन राजमहल में राजमहल में आया। आया। वो वो ना ना कोई कोई राजकुमार राजकुमार था, था, ना ना ही ही उसके उसके पास पास कोई कोई खास खास दौलत। दौलत। वो वो बस बस एक एक साहसी साहसी और और सच्चा सच्चा इंसान इंसान था। था। उसने उसने इंद्रा इंद्रा को को बाग बाग में में उदास उदास बैठे बैठे देखा। देखा। उसने उसने बड़ी बड़ी विनम्रता विनम्रता से से उससे उससे उसकी उसकी उदासी उदासी का का कारण कारण पूछा। पूछा। इंद्रा इंद्रा ने ने उसे उसे बताया बताया कि कि उसे उसे सच्चे सच्चे प्यार प्यार की की तलाश तलाश है, है, एक एक ऐसे ऐसे प्यार प्यार की की जो जो उसकी उसकी आत्मा आत्मा को को समझ समझ सके, सके, जो जो सिर्फ सिर्फ उसकी उसकी सुंदरता सुंदरता से से नहीं नहीं बल्कि बल्कि उसके उसके दिल दिल से से प्यार प्यार करे। करे। अर्जुन अर्जुन ने ने इंद्रा इंद्रा से से कहा कहा कि कि सच्चा सच्चा प्यार प्यार बाहर बाहर नहीं, नहीं, अंदर अंदर होता होता है। है। ये ये वो वो एहसास एहसास है है जो जो दो दो दिलों दिलों को को जोड़ता जोड़ता है, है, बिना बिना किसी किसी शर्त शर्त के। के। अर्जुन की बातों ने इंद्रा इंद्रा को को छू छू लिया। लिया। उसने उसने पहली पहली बार बार किसी को इतना सच्चा और गहरा महसूस किया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अर्जुन उसे कहानियां सुनाता, कविताएं पढ़ता और उसे दुनिया की खूबसूरती दिखाता। इंद्रा की उदासी गायब हो गई और उसकी जगह एक नई चमक आ गई। एक दिन महाराज ने अर्जुन को बुलाया। उन्हें पता चल गया था कि इंद्रा अर्जुन से प्यार करती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम एक साधारण युवक हो, तुम राजकुमारी से शादी नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं राजकुमारी से उनकी दौलत या पद के लिए प्यार नहीं करता। मैं उनसे प्यार करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। महाराज अर्जुन की सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने इंद्रा समझदारी, अभिमान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, बहुत घमंडी थी। वो हमेशा अपनी ऊंचाई का बखान करती थी और समझदारी को नीचा दिखाती थी। समझदारी शांत स्वभाव की थी, पर वो जानती थी कि घमंड का फल हमेशा बुरा होता है। एक दिन एक भयानक तूफान आया। अभिमान ने अपनी सारी शक्ति दिखाई। वो गरजती और अपनी चोटियों को और ऊपर उठाने की कोशिश करती रही। उसने सोचा, तूफान उसका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन तूफान की प्रचंडता के आगे उसकी एक न चली। उसकी कई चट्टानें टूट गईं और वो पहले से भी छोटी हो गई। दूसरी तरफ समझदारी ने तूफान को आते देखा तो वो झुक गई और हवा के झोंकों के साथ बहने लगी। उसने अपनी जड़ों को और मजबूत किया और तूफान के गुजर जाने का इंतजार किया। जब तूफान शांत हुआ तो समझदारी पहले जैसी ही खड़ी थी, बल्कि और भी मजबूत। गांव वालों ने देखा कि अभिमान का घमंड टूट गया था, जबकि समझदारी की नम्रता ने उसे बचा लिया। उन्होंने समझदारी से सबक सीखा कि घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि समझदारी और नम्रता ही जीवन में असली बुलंदी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। राम बहुत बुद्धिमान था, किताबों का कीड़ा, जबकि श्याम शारीरिक रूप से बहुत बलवान था, एक पहलवान जैसा। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक भयानक राक्षस के आने की खबर फैली। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। राक्षस ने गांव के मवेशियों को चुराना शुरू कर दिया था और लोगों में दहशत फैल गई थी। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि जो भी राक्षस को मार कर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। राम और श्याम ने मिलकर राक्षस को मारने का फैसला किया। राम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके राक्षस के ठिकाने का पता लगाया। उसने पुरानी किताबों और नक्शों का अध्ययन किया और जाना कि राक्षस एक पुरानी गुफा में रहता है। श्याम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हथियार बनाए, एक मजबूत तलवार और एक ढाल। अगले दिन दोनों दोस्त जंगल में गए। राम आगे आगे चल रहा था, नक्शा और कंपास लेकर, जबकि श्याम उसके पीछे चल रहा था, हथियार और मशाल लेकर। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कभी घने पेड़, कभी गहरी खाई, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। आखिरकार वो राक्षस की गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर अंधेरा था और बदबू आ रही थी। राम ने मशाल जलाई और दोनों अंदर चले गए। राक्षस एक विशालकाय जीव था, लाल आंखों वाला और बड़े बड़े दांतों वाला। वो दहाड़ रहा था और गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था। श्याम ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस पर हमला कर दिया। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। श्याम अपनी ताकत से राक्षस को घायल कर रहा था, जबकि राम अपनी बुद्धि से राक्षस के कमजोर हिस्सों का पता लगा रहा था। लड़ाई बहुत देर तक चली और आखिरकार श्याम ने अपनी तलवार से राक्षस का सिर काट दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए जब राम और श्याम राक्षस का कटा हुआ सिर लेकर लौटे। मुखिया ने उन्हें इनाम दिया और उनका सम्मान किया। राम और श्याम की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धि और बल दोनों ही जरूरी हैं और मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।